जब दुनिया जाहिलियत के अंधेरों में डूबी हुई थी, जब मक्का की सरजमीन पर झूठ, जुल्म, शिर्क और फख्र व गुरूर का दौर दौरा था, तब भी कुछ दिल ऐसे थे जिन्हें रब कायनात ने रोशनी के लिए चाना था। उन्हीं दिलों में एक रोशन दिल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का था। उनका असल नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन आमिर था और अब बन्नू तीम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीलों में शुमार होता था। आपकी कुनियत अबू बकर और मशहूर लक़ब सिद्दीक है, जो बाद में रसूल अल्लाह ने अता फरमाया। हज़रत अबू बकर बचपन ही से आला अखलाक, शराफत, दियानत, सच्चाई और नरम दिली के पैकर थे। ज़मान जाहिलियत के बावजूद न सिर्फ ये कि वो कभी शिर्क या बुत परस्ती की तरफ माइल न हुए, बल्कि दिल से इन तमाम रस्मों और रिवाजों से नफरत करते थे जो इंसानियत की तौहीन थी। उनके अखलाक ऐसे बुलंद थे कि मक्का के लोग उनसे मशवरे लेते, अपने तनाज़ात का फैसला उन पर छोड़ते और उनकी दियानत पर अंधा एतमाद करते। ज़माना जाहिलियत में भी वो शराब से कोसों दूर रहे, हालांकि अरब में शराब पीना एक आम और काबिल फ़ख्र चीज़ समझी जाती थी। हज़रत अबू बकर का दिल पाक था और वो हमेशा पाकीज़गी की तरफ माइल रहते। ना वो गाली देते, ना झूठ बोलते, ना किसी के साथ ज़ियादती करते। आपने नौजवानी के दौर में ही इल्म अल-अंसाब सीखा और कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल, उनके हसब व नसब और तारीख़ पर उबूर हासिल किया। यही इल्म बाद में इस्लाम की दावत के दौरान बड़ा काम आया, जब वो हर शख्स से इसकी फितरत के मुताबिक बात करते। हज़रत अबू बकर एक कामयाब ताजिर भी थे। उनकी तिजारत का दायरा मक्का, शाम, यमन और दूसरे इलाकों तक फैला हुआ था। मगर उनकी तिजारत का उसूल ये नहीं था कि हर हाल में नफ़ा कमाया जाए, बल्कि उनका उसूल ये था कि हर हाल में सच बोला जाए, तोल में कमी ना की जाए, वादा खिलाफी ना की जाए और हर हाल में अल्लाह से डर कर कारोबार किया जाए। इसीलिए इन पर लोगों को मुकम्मल एतमाद था। उनका हर लेन देन, हर बात, हर फैसला लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत पैदा करता गया। उनका सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये था कि उनका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था। वो दिल जिसने कभी बुतों को सजदा न किया, वो नज़र जिसने कभी शिर्क को पसंद न किया, वो रूह जिसे दुनिया की चमक दमक में कोई कशिश नजर न आई, वो अबू बकर ही तो थे। वो तलाश में थे एक ऐसी सच्चाई की जो दिल को करार दे, जो रूह को तसल्ली दे। वो खुद भी कहा करते थे कि मैं जब बुत परस्ती देखता था तो दिल कहता था कि ये नहीं हो सकता कि ये पत्थर मेरा खालिक हो। फिर वो वक्त आया जब उनके बचपन के दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हज़रत अबू बकर को ये खबर मिली तो फ़ौरन रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। ना कोई दलील मांगी, ना कोई मौजिज़ा, ना कोई सवाल। बस इतना कहा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ। वो सबसे पहले मर्द थे जो ईमान लाए। उनके दिल में ज़र्रा बराबर शक न था, क्योंकि वो मोहम्मद की सदाकत और किरदार से वाकिफ थे। हज़रत अबू बकर का इस्लाम लाना एक फ़र्द का नहीं, बल्कि एक काफ़िले का इस्लाम लाना था। उनके ज़रिए इस्लाम की तरफ रुजू करने वालों में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुब्र, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इन सब ने हज़रत अबू बकर की दावत पर लब्बैक कहा, क्योंकि उन्हें भी उनकी शख्सियत पर कामिल यकीन था। आपका दिल रसूल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। वो आपके हर हुक्म पर सर झुका देते, हर गम में शरीक होते, हर जंग में साथ होते और हर दुख बांटते। जब कुफ़ार मक्का ने रसूल अल्लाह के खिलाफ साजिश की और उनके कत्ल का मंसूबा बनाया, तो हिजरत का वक्त आया। रसूल अल्लाह ने अपना राजदार हज़रत अबू बकर को बनाया। आपने रसूल अल्लाह के साथ गार सौर में 3 दिन गुजारे। इन लम्हों में जब दुश्मनों के कदमों की आवाज़ें गार के दहाने पर पहुंची, तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नीचे झांक लें तो हमें देख लेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू बकर, इन 2 के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है। ये जुमला हज़रत अबू बकर के दिल में ऐसा नक्श हुआ कि पूरी ज़िंदगी उनका ईमान कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। वो हर मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह के पहलू में खड़े रहे। चाहे ग़ज़वा बदर हो या अहद, चाहे खंदक हो या तबूक, हज़रत अबू बकर हमेशा सफ़ अव्वल में थे।
जब अल्लाह के रसूल ने सदक़े की तरगीब दी तो हज़रत अबू बकर ने अपना सारा माल लाकर पेश कर दिया। रसूल अल्लाह ने पूछा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल। ऐसी मोहब्बत, ऐसी कुर्बानी, ऐसा ईमान दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। हज़रत अबू बकर निहायत नर्म दिल इंसान थे। वो यतीमों, बेवाओं, गुलामों और मोहताजों की मदद करते, उनके लिए खाना पकाते, कपड़े धोते, बीमारों की खिदमत करते और रातों को उठकर उन घरों की मदद को पहुंचते जहां कोई सुनने वाला ना होता। इनकी तबीयत में निहायत आजिज़ी थी। अगरचे वो मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से थे, फिर भी खुद को मामूली इंसान समझते थे। उनका जुमला है, काश मैं एक दरख्त होता जिसे काट दिया जाता और कोई हिसाब ना होता। रसूल अल्लाह की वफ़ात का गम पूरी उम्मत पर क़यामत बनकर टूटा। मदीना गम में डूबा हुआ था। बाज़ सहाबा जैसे हज़रत उमर भी शिद्दन गम में मानने को तैयार ना थे कि रसूल अल्लाह का विसाल हो चुका है। तब हज़रत अबू बकर मस्जिद में दाखिल हुए, रसूल अल्लाह के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाकर उनके माथे को चूमा और कहा कि अल्लाह के नबी, आप दुनिया में भी पाक थे और मौत के बाद भी पाक हैं। फिर मिंबर पर चढ़कर ऐलान फरमाया, लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफ़ात पा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इन अल्फाज ने उम्मत को होश में ला दिया। यही हज़रत अबू बकर थे, ईमान, हिकमत, वफादारी और सब्र की जिंदा मिसाल। ये थी खिलाफत से पहले हज़रत अबू बकर सुद की ज़िंदगी, एक दरख्शां मिसाल, एक रोशन किरदार, एक ऐसी हस्ती जिसने अपने हर अमल से सच्चाई, खुलूस और इश्क़ रसूल का हक अदा किया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान दलील से नहीं, मोहब्बत से मजबूत होता है और सच्चाई कुर्बानी मांगती है, दावे नहीं। हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी वो चिराग है जो रहती दुनिया तक ईमान वालों का रास्ता रोशन करता रहेगा।